वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम 1993 में आई एक हॉरर मूवी लैप्रेकन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 4.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है एंड रॉटन टोमेटो पर 27% की रेटिंग मिली है। जी हाँ, इसकी रेटिंग काफ़ी कम है बट 1993 की एक सुपरहिट मूवी है। 1 मिलियन के बजट में बनी इस फिल्म ने 8.6 मिलियन कमाए थे, विच मीन्स अपने बजट से 7 गुना से भी ज़्यादा। लैप्रेकन आयरलैंड का एक लेजेंडरी क्रिएचर है और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी ओरिजिन पर एक वीडियो बनाऊं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं लैप्रेकन के बारे में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसा कि लैप्रेकन आयरलैंड का एक लेजेंडरी क्रिएचर है। इसके पास 100 सोने के सिक्के होते हैं जो कि इसके पावर्स भी होते हैं। अगर इन सिक्कों को लैप्रेकन से दूर कर दिया जाए तो इनकी पावर्स बहुत वीक हो जाती हैं। इन सिक्कों को पाने के लिए वो किसी की भी जान ले सकता है। इनकी एक और वीकनेस होती है, अगर इन्हें कहीं भी गंदे जूते दिखते हैं तो वो उन्हें साफ करने लगते हैं। और हाँ, ये 4 लीव्स क्लोवर से बहुत डरते हैं और इसी से इन्हें रोका जा सकता है। 4 लीव्स क्लोवर आयरलैंड में पाई जाती है और यह एक 4 पत्तियों का समूह होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। मूवी की स्टार्टिंग में हम मिस्टर ग्रेडी को देखते हैं। मिस्टर ग्रेडी की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी बुरी थी। वो अपने घर आते हैं और अपनी वाइफ से कहते हैं कि अब उनकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी बिकॉज उन्हें लैप्रेकन का सोना मिला है और उन्होंने लैप्रेकन से ये चुरा लिया है एंड अब वो यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। वो अपनी वाइफ को लैप्रेकन के सोने के सिक्के दिखाता है बट उनकी वाइफ इस बात पर बिलीव नहीं करती बिकॉज वो काफ़ी ड्रंक थे। देन मिस्टर ग्रेडी उन सिक्कों को छुपाने चले जाते हैं। उनकी वाइफ घर पे अकेली होती है, तभी वहाँ पर लैप्रेकन आ जाता है और वो मिसेस ग्रेडी से अपने सोने के सिक्के मांगता है, जिसे ना देने पर वो उन्हें सीढ़ियों से गिराकर मार डालता है। कुछ देर बाद वहाँ पर मिस्टर ग्रेडी आते हैं एंड लैप्रेकन उनसे भी अपने सिक्के मांगता है। वो कहता है कि उसकी वाइफ ने उसे सिक्के नहीं दिए, जिसके कारण उसने उसकी वाइफ को मार डाला है। ये सुनकर मिस्टर ग्रेडी काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और लैप्रेकन को गन से शूट कर देते हैं। वो लैप्रेकन को बेसमेंट में एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं एंड उसके ऊपर वही 4 लीव्स क्लोवर रख देते हैं। वो लैप्रेकन को जलाने वाले होते हैं लेकिन तभी उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। सीन यहाँ से चेंज होकर हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टॉरी अपने डैड जेडी के साथ मिस्टर ओ ग्रेडी के घर पर कुछ दिनों के लिए रहने आए थे। वो घर 10 सालों से बंद था, इसलिए उस घर में काफ़ी गंदगी थी, जिसे देख टॉरी वहाँ से जाने का डिसाइड करती है। घर से बाहर आने पर उसे नेथन मिलता है। वो उसे देख इम्प्रेस हो जाती है एंड वहीं पर रहने का डिसाइड करती है। देन हमें ऑजी और एलेक्स को दिखाया जाता है और वो दोनों नेथन के साथ ही वहाँ पर पेंटिंग का काम करते थे। ऑजी की दिमागी हालत थोड़ी सी खराब थी एंड वो बच्चों की तरह बिहेव करता था एंड उन सभी को मिस्टर ग्रेडी के घर को साफ करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था। टॉरी नेथन के लिए बेसमेंट में जूस लेकर जाती है। उन दोनों की बात सुनकर लैप्रेकन उस बॉक्स में उठ जाता है। लैप्रेकन 10 सालों से उसी बॉक्स में बंद था। तभी वो लैप्रेकन वाली बॉक्स को खोलने ही वाले होते हैं, सडनली उन्हें बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं। वो दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें ऑजी दिखता है, जिसके ऊपर पेंट गिर गया था। ऑजी उस पेंट को साफ करने के लिए घर के अंदर चला जाता है। तभी उसे कुछ आवाज़ें आती हैं और वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए बेसमेंट में चला जाता है, जहाँ पर लैप्रेकन अपनी आवाज़ बदलकर ऑजी से बात करता है एंड उस बॉक्स को खोलने के लिए कहता है। ऑजी उस 4 लीव्स क्लोवर को उस बॉक्स के ऊपर से हटा देता है, जिसके बाद लैप्रेकन उस बॉक्स से बाहर निकल आता है। वो ऑजी से अपने सिक्के मांगता है बट ऑजी को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वो ऑजी को मारने की कोशिश करता है बट उसकी पावर्स काम नहीं करती बिकॉज उसके पास अपने सिक्के नहीं थे। ऑजी वहाँ से भागकर घर के बाहर आता है और सभी को लैप्रेकन के बारे में बताता है बट कोई भी ऑजी पर बिलीव नहीं करता बिकॉज वो इमेजिनरी मॉन्स्टर के बारे में सोचा करता था एंड उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। ऑजी के फोर्स करने पर सभी लोग बेसमेंट में जाकर लैप्रेकन को ढूंढने लगते हैं बट उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता, जिसके बाद सभी लोग घर के बाहर आते हैं एंड अचानक ही वहाँ पर एक रेनबो क्रिएट हो जाता है। ऑजी सभी को बताता है कि लैप्रेकन को उसके सोने के सिक्के वापस चाहिए एंड इस रेनबो के जरिए वो उस सोने तक पहुँच सकते हैं, लेकिन अगेन उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। बट ऑजी अकेले ही उन सोने के सिक्कों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, जिसके पीछे एलेक्स भी चला जाता है। रेनबो का पीछा करते हुए वो दोनों एक कार के पास पहुंचते हैं। कार को चेक करने पर दोनों को वहां पर लैप्रेकन का सोना मिलता है। ऑजी कहता है कि ये सिक्के लैप्रेकन को वापस करने पर वो यहाँ से चला जाएगा, बट एलेक्स को लैप्रेकन वाली बात पर विश्वास नहीं था। तभी गलती से ऑजी एक सिक्के को निगल लेता है। एलेक्स डिसाइड करता है कि वो इन सिक्कों से ऑजी का ऑपरेशन करवाएगा, जिससे वो ठीक हो जाएगा। जिसके बाद वो दोनों उन सिक्कों को एक कुएं में छिपा देते हैं। दूसरी तरफ नेथन और टॉरी घर को पेंट कर रहे होते हैं। तभी टॉरी पेंट लेने कार में जाती है, बट कार के नीचे ही लैप्रेकन रहता है और वो टॉरी पर अटैक कर देता है,
जेडी और नेथन टॉरी के पास आते हैं और वो उससे कहते हैं कि यह काम ज़रूर किसी जानवर का है, बट टॉरी कहती है कि वो कोई जानवर नहीं था। तभी लैप्रेकॉन एक बिल्ली की आवाज़ निकालकर उन्हें मिसलीड करने की कोशिश करता है, बट सभी लोग उस बिल्ली को देखने उसके पास जाते हैं। सडनली जेडी के हाथों पर लैप्रेकॉन काट लेता है और सभी लोग जेडी को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं, बट लैप्रेकॉन भी उन लोगों का एक ट्राईसाइकिल पर पीछा करते हुए हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। बट ऑजी और एलेक्स वहीं के एक ज्वेलरी शॉप में उस कॉइन का प्राइस जानने के लिए चले जाते हैं। शॉपकीपर कहता है कि ये एक एंशिएंट कॉइन है, वो इस कॉइन की थोड़ी सी स्टडी करना चाहता है और वो कल सुबह आकर इस कॉइन को ले जा सकते हैं, जिस पर दोनों मान जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। बट कुछ देर बाद ही वहाँ पर लैप्रेकॉन आ जाता है और उस शॉपकीपर को मार डालता है। देन वो उसके जूतों को साफ करने लगता है बिकॉज उसके जूते काफ़ी गंदे हो गए थे। वो उससे अपना सिक्का लेकर वापस घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी उसे शॉप में कुछ कार्स मिलती हैं। वो उन कार्स को लेकर बाय रोड घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन रास्ते में पुलिस की नज़र उस पर पड़ती है और वो उसे रोक कर पूछताछ करने लगते हैं। बट लैप्रेकॉन उसे भी मार डालता है एंड हमें यहाँ पर पता चलता है कि लैप्रेकॉन की उम्र 600 साल से भी ज़्यादा होती है। जिसके बाद वो घर आता है एंड अपने सिक्कों को ढूंढने लगता है, बट उसे घर में कुछ भी नहीं मिलता। वो घर के सारे जूतों को साफ करने लगता है बिकॉज वो काफ़ी गंदे हो गए थे। कुछ देर बाद घर पर सभी लोग आते हैं, बट जेडी हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था इसलिए वो नहीं आता। किचन में सभी सामान बिखरे हुए होते हैं, जिस पर ऑजी कहता है कि यह काम लैप्रेकॉन का है, लेकिन इस बार भी उसकी बात पर कोई बिलीव नहीं करता। तभी घर के बाहर से एक आवाज़ आती है और नेथन बाहर चेक करने चला जाता है। सडनली लैप्रेकॉन उसे एक बेयर ट्रैप में फंसा लेता है और एक कुल्हाड़ी के जरिए नेथन को मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं और एलेक्स नेथन को एक शॉटगन देता है, जिससे वो लैप्रेकॉन को शूट कर देता है, बट लैप्रेकॉन चालाकी से वहाँ से भाग जाता है। सभी लोग नेथन को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, बट कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। एलेक्स जैसे ही कार को चेक करने के लिए नीचे उतरता है, लैप्रेकॉन उस पर अटैक कर देता है, बट टॉरी एक मेटल से लैप्रेकॉन को वहाँ से भगा देती है एंड हमें यहाँ पर पता चलता है कि लैप्रेकॉन को आयरन मेटल से भी हराया जा सकता है। बट तभी वहाँ पर लैप्रेकॉन एक कार से आता है और टॉरी की कार को टक्कर मार देता है, जिससे उनकी कार पलट जाती है। वो लोग किसी तरह वहाँ से बचकर घर के अंदर चले जाते हैं। टॉरी पुलिस स्टेशन में कॉल करती है एंड ऑफिसर को सारी बातें बताती है, बट तभी कॉल कट हो जाता है और वहाँ के पुलिस ऑफिसर पास ही के एक पेट्रोलिंग पुलिस ऑफिसर को कॉल करते हैं एंड ये वही ऑफिसर था जिसे लैप्रेकॉन ने मार डाला था। लैप्रेकॉन वहीं पे प्रेजेंट होता है और उस ऑफिसर की आवाज़ सुन रहा था। दूसरी तरफ सभी को लैप्रेकॉन के सोने के सिक्कों के बारे में पता चलता है। एलेक्स बताता है कि उन सिक्कों को उसने कुएं में छिपा कर रखा है। जिसके बाद टॉरी अकेले ही उन कॉइन्स को लेने चली जाती है बिकॉज नेथन इंजर्ड था और सभी लोग उसका ख्याल रख रहे थे। टॉरी उन कॉइन्स को कुएं से निकाल लेती है, बट तभी वहाँ पर लैप्रेकॉन आ जाता है। टॉरी उसे कॉइन्स दे देती है और वापस घर के अंदर चली जाती है। वो सोचती है कि सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं और नेथन को हॉस्पिटल ले जाने लगती है, लेकिन तभी लैप्रेकॉन फिर से आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है। नेथन उसे गन से कई बार शूट करने की कोशिश करता है, बट वो हर बार बच जाता है। टॉरी कंफ्यूज हो जाती है बिकॉज उसने सारे कॉइन्स लौटा दिए हैं, जिस पर ऑजी कहता है कि उसने गलती से एक सिक्का निगल लिया है एंड इसलिए लैप्रेकॉन फिर से उन पर अटैक कर रहा है। वो कहता है कि मिस्टर ग्रेडी बचपन में उसे लैप्रेकॉन की कहानियाँ सुनाते थे एंड उन्हें ज़रूर पता होगा कि उन्हें कैसे रोका जा सकता है, बट अभी वो मेंटल हॉस्पिटल में है। हार्ट अटैक के बाद से ही सभी लोग उन्हें पागल समझने लगे थे बिकॉज वो लैप्रेकॉन के बारे में ही बातें किया करते थे। सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो हॉस्पिटल जाकर मिस्टर ग्रेडी से लैप्रेकॉन को मारने का तरीका पूछेंगे। जिसके बाद नेथन और ऑजी कुछ गंदे जूतों से लैप्रेकॉन का ध्यान भटकाते हैं एंड हम सभी लोग ये बात जानते हैं कि लैप्रेकॉन गंदे जूतों को नहीं देख सकता है। एज अ रिजल्ट वो गंदे जूतों को देखकर उन्हें साफ करने लगता है और टॉरी चालाकी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। वो हॉस्पिटल पहुंचकर मिस्टर ग्रेडी के रूम में जाती है, बट वहाँ पर लैप्रेकॉन होता है और वो टॉरी पर अटैक कर देता है। टॉरी वहाँ से भागने लगती है और तभी उसे लिफ्ट में मिस्टर ग्रेडी मिलते हैं। लैप्रेकॉन टॉरी से पहले ही हॉस्पिटल पहुँच गया था एंड उसने मिस्टर ग्रेडी को मारने की कोशिश की थी। अपनी आखिरी वक्त में मिस्टर ग्रेडी टॉरी को बताते हैं कि 4 लीव्स क्लोवर से लैप्रेकॉन को रोका जा सकता है एंड वो 4 लीव्स क्लोवर उसे उन्हीं के गार्डन में मिलेगा। टॉरी वहाँ से सीधे घर पहुँचती है और उन लीव्स को ढूंढने लगती है। सडनली वहाँ पर लैप्रेकॉन आ जाता है और टॉरी पर अटैक कर देता है, बट तभी नेथन और ऑजी वहाँ पहुँच जाते हैं और लैप्रेकॉन को शूट कर देते हैं। देन सभी लोग उस लीव्स को ढूंढने लगते हैं एंड सडनली टॉरी को वो लीव मिल जाता है, बट तब तक लैप्रेकॉन एलेक्स पर अटैक कर देता है और उसे उस बेयर ट्रैप से मारने वाला होता है।
लेकिन वहाँ पर ऑजी पहुँच जाता है और लैप्रिकन से कहता है कि वो आखिरी सिक्का उसके पेट में है, जिस पर लैप्रिकन उसे पकड़ लेता है और बेल्ट की बॉकल से उसे मारने लगता है। वो उससे कहता है कि वो उसका पेट फाड़कर उस सिक्के को ले लेगा, लेकिन एलेक्स एक बॉट से उस लीफ को लैप्रिकन के मुंह पर शूट कर देता है, जिससे वो लीफ लैप्रिकन के अंदर चला जाता है, जिससे लैप्रिकन की सारी शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और वो मरने लगता है। वो उस कुएं में गिर जाता है, जिसके बाद नेथन गैसोलीन से उस कुएं को आग लगा देता है एंड सभी लोगों को लगता है कि लैप्रिकन मर चुका है, जिसके कुछ देर बाद ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है। बट मूवी के एंडिंग में हमें लैप्रिकन की आवाज़ सुनाई देती है एंड वो कहता है कि वो मरा नहीं है और उसे उसके सोने के सिक्के वापस चाहिए एंड मूवी यहीं पर एंड होती है। सो गाइस, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।